लातीनी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरे, हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। ऑपोजिशन लीडर जॉन गाइडो के हामियों ने फजाइया के अड्डे का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, गाड़ी नजरे आतिश कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि कुछ फौजियों ने बगावत की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमेरिका वेनेजुएला के आवाम और उनकी आजादी के साथ खड़ा है। ट्रंप का ट्वीट। सूडान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें मुजाहिरीन की जानिब से ट्रेनें और पुल बंद करने की कोशिश पर हुई। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब मजीद कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, सूडानी फौजी काउंसिल की पेशकश। दाइश के दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। अमरीकी खुफिया इदारे के अहदेदार का इंकशाफ। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि इराक और शाम में शिकस्त के बाद दहशतगर्द अफगानिस्तान में कदम जमाने के लिए कोशा हैं। कई दहशतगर्द यहां पहुंचकर मकामी लोगों से महारत का तबादला कर रहे हैं। तंजीम 1 साल में अमरीका के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस्लामाबाद में पाक अफगान गैर रस्मी सफारतकारी मुज़ाकरात का 7वां दौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त को सराहते हैं। हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ जुड़ा है, हम भाग नहीं सकते। आइए एक दूसरे के साथ तजारत बढ़ाएं और क्रिकेट खेलें। ईरान अमरीकी पाबंदियों के सामने डट गया। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है, अमरीकी दबाव के बावजूद तेल की बरामदात जारी रखेंगे। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला गलत है, अमली जामा नहीं पहनाएंगे। अमरीकी खुद देखेंगे कि हम कैसे अपने तेल की बरामदात जारी रखते हैं। ईरानी बरामदात को रोकने के लिए अमरीका को नए हरबे इख्तियार करना पड़ेंगे। सऊदी अरब की अपने तमाम शहरियों को श्रीलंका छोड़ देने की हदायत। सऊदी सफारतखाने की तरफ से हदायत श्रीलंका में होने वाली खौफनाक दहशतगर्दी के पेश नजर की गई। आर्मी चीफ का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी को कर्नल कमांडेंट के बैजेस भी लगाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की मादिन वतन के दिफा के लिए कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में हाजिर और सुबकदोश अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पीटीएम के अंदर ऐसे अनासर घुस गए जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ बैरूनी आकाओं की शीरबाद से ऐसे मनफी मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए, जिससे हमारी कौमी सलामती को ज़द पहुंची। पश्तून नौजवानों को गुमराह करने और कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद फरदौस आशिक ईवान की ब्रीफिंग। कहा, मुल्की इदारों और मुफाद को दाव पर लगाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पीटीएम ने नौजवान पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ नहीं है। उनकी क़यादत के ताने बाने पाकिस्तान मुखालिफों और भारत से मिलते हैं। भारतीय फौज का एक और मुज़हका खेज दावा। हिमालय में बर्फानी इंसान की मौजूदगी का वावेला। सोशल मीडिया पर मजाक का तूफान बरपा। सार्फिन का कहना है कि आज तक साइंस येटी की हकीकत साबित नहीं कर सकी, मगर भारतीय फौज ने तो करिश्मा ही कर दिखाया। IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात। वजारत पेट्रोलियम की गैस कीमतों में इजाफे पर ब्रीफिंग। गैस कंपनियों के खसारे और पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर कंट्रोल के लिए इकदामात से आगाह किया। IMF का गैस चोरी पर काबू पाने का मुतालबा।
हुकूमत की रवा बर्स गर्दिशी कर्जे में 250 अरब रुपए की कमी की यकीन दहानी। कहा लाइन लॉसेस पर काफी हद तक काबू पा लिया। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतें फौरी तौर पर न बढ़ाने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल 14 रुपये, डीजल 4 रुपये 99 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने कीमतों में इजाफे का मामला ECC को भेज दिया। रमज़ान और मुबारक में लोड शेडिंग में कमी और रमज़ान पैकेज के लिए बी कमेटी तश्कील। उधर ओगरा का LPG की कीमतें भी न बढ़ाने का फैसला। साजिश या अताई की गफलत, एड्स का मामला इख्तियार कर गया खतरनाक सूरत हाल। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरो में 45 अफराद में HIV की तस्दीक। एड्स फैलाने के इल्जाम में अताई मुजफ्फर घाघरू गिरफ्तार। GIT ने मरीजों का रिकॉर्ड जमा कर लिया, आज से काम शुरू करेगी। आज मुलजिम से तफ्तीश होगी। लाड़काना में एड्स से मुतासरा 3 बच्चे इंतकाल कर चुके। ASP बाबर मेमन का कहना है जरूरत पड़ने पर इंतकाल करने वाले बच्चों का पोस्टमार्टम भी करा सकते हैं। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी को। मुझे वापस नहीं मिले, लेकिन इसको तो सजा मिले। किसे वकील करे, किससे मुंसफी चाहें। कराची में ताइयों ने 2 माहों की गोद उजाड़ दी। पुलिस मुतासरा खानदानों के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय मुल्जिमों की वकालत करने लगी। पुलिस पहले निश्वा के वालिद को धमकियां देती रही, अब सबा के वालिदैन पर मुल्जिमों से सुलह के लिए दबाव डालने का भी इंकशाफ। तारीख को जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट होंगे। साकिब निसार साहब को भी जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनको भी इनवाइट किया है, आर्मी चीफ को भी इनवाइट किया और बाकी लोगों को भी मदऊ किया है। वजीर आजम मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद कल रखेंगे। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार भी तकरीब में शरीक होंगे। विफाकी काबीना के इजलास में रमजान मुबारक में दफातर के औकात सुबह 10 से 4 बजे तक करने का भी फैसला। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल भी लाने की मंजूरी दे दी गई। मेहनत कशों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात, रैलियां और सेमिनार्स होंगे। शिकागो के मेहनत कशों को हिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मजदूरों को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम मजदूरा पर एहसास प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कहते हैं प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे के हवाले से हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम होगा। अवाम मजदूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजदूरों के लिए भी एहसास प्रोग्राम के तहत इक़दाम किए जाएंगे। कराची में आज पारा फिर 40 से ऊपर जाएगा। गुज़श्ता रोज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती हुई गर्मी से शहरी परेशान। हीट वेव जुमे तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने 115 मुकामात पर हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिए। सरकारी अस्पतालों के अमले की छुट्टियां भी मंसूख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वेनेजुएला में फौजी बगावत पर अमरीकी सदर का रद्द अमल। अपने ट्वीट में कहते हैं वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीका वेनेजुएला की आवाम और उनकी आज़ादी के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस ने मादुरो हुकूमत को करप्ट और नाजायज करार दे दिया।
सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आवाम को कुचलने की वीडियो भी जारी कर दी गई है। वेनेजुएला में फौजी बगावत पर अमरीकी सदर का रद्द अमल सामने आया। अपने ट्वीट में कहते हैं कि वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। अमरीका वेनेजुएला के अवाम और उनकी आज़ादी के साथ खड़ा है।